हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी, यूकेपीएससी या ग्रुप डी के एग्जाम्स हो, एसएससी, आरआरबी, कोई भी एग्जाम्स हो, तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम मॉडर्न इंडिया यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे मौजूद पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका तत्कालिक कारण, यानी कि उसका मीन्स इमीडिएट कॉज क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के कारण जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। ठीक है, तो पहला इसमें जो कथन दिया गया है, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया था। और रीजन यहाँ पर एक और दिया गया है, भारतीय राष्ट्र संघ का नाम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस दादा भाई नारोजी के सुझाव पर रखा गया था। तो इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कथन सही है या इसका कारण सही है। तो अब बात करते हैं कथन की। तो ये एकदम सही है कि कांग्रेस से जो पूर्वगामी संस्था थी वो थी भारतीय राष्ट्र संघ। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि जो कथन है ए, ये एकदम सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये कारण की कि भारतीय राष्ट्र संघ का नाम कांग्रेस रखने की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने की जो बात की थी वो दादा भाई नारोजी द्वारा नहीं करी गई थी, वो करी गई थी डब्ल्यूसी बनर्जी द्वारा। तो इसमें सिर्फ कथन ए सही है और आर यानी कि रीजन इसका गलत है। तो इसका सही आंसर है ये कि ए सही है किंतु आर गलत है। अब चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, वो है आज़ादी की लड़ाई में कौन सा एक रसायन बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था। तो आज़ादी की लड़ाई में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड जो रसायन है वो एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो इन जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, दादा भाई नारोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनमें से कौन सा व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्थापना अधिवेशन में मौजूद नहीं थे कांग्रेस के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था बिफोर द राइजिंग ऑफ नेशनल कांग्रेस। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। द फ्री इंडियन लीजन जो ये सेना थी ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बनाई गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथन को देखते हैं। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो ये एकदम सही कथन है। अगला कथन है, भारतीय राष्ट्र संघ को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। ये भी एकदम सही है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन भी देखा था इससे रिलेटेड। अब थर्ड है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। तो ये एकदम गलत है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट और सेकंड वाला, यानी कि तो इसमें से कौन सा असत्य यहाँ पर पूछा गया है। तो थर्ड वाला जो है ये गलत है। तो केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा मैचअप गलत है इसमें। तो बी आर अम्बेडकर का इंडिपेंडेंट दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक केसरी से एसोसिएटेड, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नारोजी राष्ट्र को अवतार। तो इसमें जो है बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट एसोसिएटेड टू इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा गया था
तिलक महाराज जी द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है एम एन रॉय। तो एम एन रॉय जो है 1920 में ताशकंद में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर भी एम एन रॉय ही हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, तो कांग्रेस की समाप्ति की यहाँ पर जो बात की गई थी ये की गई थी बाय लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, इनका स्टेटमेंट है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, तो ये यूपीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है आपका 2002 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न यहाँ पर लाते रहते हैं। अब अगला प्रश्न है कथन और कारण से रिलेटेड। तो कथन यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। तो ये एकदम सही कथन है, सही स्टेटमेंट है कि लिबरल जो पॉलिटिशियंस थे वही उस टाइम पे कांग्रेस में थे। अब इसका कारण ये है कि इन्हें उदारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना था तथा अपनी मांगों को प्रबंधन के लिए भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। तो ये एकदम सही इसका रीजन भी है और कथन भी एकदम सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और एक ही सही वाक्य है यार। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम राइट ऑप्शन हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नारोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो ये तो सत्य है, उन्होंने लिखी थी ये पुस्तक। फिर है उन्होंने गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया गया था। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सही होगा कि ये ऑप्शन गलत है करके। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और इसका कारण है उन्हें धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था। तो यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है 2001 में, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, तो ये इसमें स्टेटमेंट गलत है और ये एकदम सही है कि उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं थे। ठीक है, कम्युनलिज्म को प्रमोट नहीं करते थे। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाता है वो है कि ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है। ये एकदम इसका सही आंसर बन जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो यहाँ पर अभिनव भारत जो एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि सीक्रेट रखा गया था, इसको वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा इसको संगठित किया गया था। तो ये एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया है 2012 में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 अक्टूबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ इसकी कांग्रेस की 28 अक्टूबर 1885 को स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। फिर अगला चलते हैं, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधान में से कौन सा नहीं था? तो चार्टर एक्ट में कौन सा प्रावधान नहीं था कह रहे हैं। तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ये नहीं था। ठीक है, अब काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के नाम पर भारत गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल का पदनाम में बदलना, ये 1833 के उसमें नहीं था, ये किया गया था 1857 यानी कि 1858 के एक्ट में किया गया था। फिर है काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकृता सभी शक्तियां प्रदान करना, तो ये भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में भारतीयों की नियुक्ति। तो भारतीयों की नियुक्ति जो है ये
ऑप्शन इसमें सही है कि ये चीज़ चार्टर में नहीं लिखी गई थी। भारतीयों की नियुक्ति अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो 1858 के बाद से जो है भारतीयों की नियुक्ति करी गई थी इसमें। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? तो 16 अक्टूबर 1905 ये तो बहुत ही फेमस है कि बंगाल विभाजन इस टाइम पे करजन द्वारा किया गया था। तो इसको आप एकदम याद रख देना, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 और 24 अक्टूबर 1885 को कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, ये भी चीज़ आप याद रखिए। तो अभी दोस्तों इतने ही क्वेश्चन आज की इस वीडियो में थे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, सच में आपको ये पसंद आई है वीडियो, क्वेश्चन पसंद आए हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, IAS प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पिछले टाइम के जो भी आए हैं उनको यहाँ पर लाने की आपके सामने कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये एफर्ट हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, यहाँ पर एक आइकन आएगा अभी, ठीक है, तो जो ये आइकन आएगा उसमें क्लिक करके आप चैनल को डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, या आप नीचे इसको मिनिमाइज करके स्क्रीन को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भूल चूक अगर इस वीडियो में हो चुकी हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट का यहाँ पर स्वागत रहेगा। और बस इतना ही आज की इस वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।